क्या बुंदेली हास्य कविता उन औरतों के बारे में हमने कही है जो अपने पति से दगा करती हैं कि हे तिरियों हो तुमको बारंबार प्रणाम, और पति के मार सती हो जाती तिरियों की गति अपार। सुनो रे चतुर ज्ञानी, सुनो रे चतुर ज्ञानी, और शीश पे घड़ा धरखें भरने चली अब पानी। यहाँ वहाँ पनघट हतो उतई बाबा के स्थान, यहाँ वहाँ पनघट हतो उतई बाबा के स्थान, और भैया आँखों से आँखें मिली घले बदन के बान। घड़ा पनघट पे छोड़े आए और कई गई बाबा से कहन सुनाई। घड़ा पनघट पर छोड़े आई और गई बाबा से कहन सुनाई। कभी हंसती कभी बोलती और कभी चलाती सेन, कभी हंसती कभी बोलती कभी चलाती एन, और बाबा जी आशिक हुए उन्हें परे नहीं चैन। बाबा जी क्या बोले? अरे सुनो मन बचन प्यारी, बाबा जी बोल रहे जा, सुनो मन बचन प्यारी, और पति को शीश काट ला फिर हमसे करियो यारी। जब बाबा ने कही, औरत ने जब बात तो सुन ली। अरे फूली नहीं समाती, इतनी बाबा ने कही तो फूली नहीं समाती, और उठा के घड़ा घर को चली जाती। अब जैसे तैसे पति आओ बेचारो हारो थको दिन भर को काम करते, रोपा लगा रहा, रोपा लगा के आओ तो उसने जितो पति के पसंद को खाना हतो, जितो पसंद हतो खाना जे कछु वो खात तो, और बाद में अच्छी मलाई उखेर के दूध की और दही बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए और खवा दई दूध मलाई। और बेचारे के जब दूध मलाई खाई दिन भर को हारो तक वो सब लोग को सोता ही तो नींद लग गई। बना दे 70 प्रकार के व्यंजन और खवा दई दूध मलाई, और पति की निंद्रा छाई। होश खबर है नन्या मगन हो गए असवार, होश खबर है नन्या मगन हो गए असवार, और पति की गर्दन पे चला दई तलवार। पति की गर्दन पे चला दई तलवार। सिर के हाथ में लीना, उत्तरी रात में बिल्कुल सिर के हाथ में लीना, और पहुंच गई बाबा के कहाँ, बाबा के थे कोई झोपड़ी में। सिर के हाथ में लीना और गई बाबा के पास, बाबा जी देर जराना कीन्हा। अरे मूंजो, अरे लूटो मौज बहार, और अब डर काय को खटका दो मिटाए। बाबा से कहने लगी, जान के बाबा कहते अपने घर वाले को शीश ले गई कि बाबा लूटो मौज बहार, और अब डर काय को खटका दो मिटाए। जैसा ही बाबा ने देखो को अरे मुरी दद्दई ने तो सांच और मूड काट लाई। बाबा देख के घबरानो, और बाबा का कहने लगो कि कुत्ती कमीनी कुतिया बदनार, कुत्ती कमीनी कुतिया बदनार, तोरी जे आते ते मते ने मार डारे खुद के भरतार। भरताराने आदमी बाबा देख के घबरा गो। बाबा ने जैसे ही देखो बाबा गारी देने लगो कि कुत्ती कमीनी कुतिया बदनार, तोरी जे आते तेने मार डारे भरतार, और एक दिन ते हमखे भी मारेगी, एक दिन ते हमखे भी मारेगी, तेरो क्या एतवार। बाबा ने कही जब तक खुद के आदमी की नहीं रही तो मोरी कार्य है, जब ते खुद के आदमी की नहीं रही तो ते मोरी कार्य है, तेने माडारे भरतार। बाबा की बात सुन के बात तो भैया भगे आई और घरे आ गई। जैसे ही पलट घर खो आई और गई महलों के बीच। अब बाबा ने इतनी बात कही तो तो घरे द्वार खे आ गई। पलट घर खो आई और गई महलों के बीच, जोर से गेहत मचाई कि अरे द्वारो अरे पुरा परवश के पति खे गए हैं चोर मार। खुद ने मार डारू, हल्ला मचा रही कि पति खे गए हैं चोर मार। अरे द्वारो अरे पुरा परवश के पति खे गए हैं चोर मार। अब उसने सोची अब मर तो गाँव है, तो उसने अच्छी चंदन लकड़ी कटवाई, चंदन लकड़ी कटवाई और चिता दई बनवाई। चंदन लकड़ी कटवाई और चिता दई बनवाई, और 4 जनों के देखत में कूद गई भरतार। वही चिता में कूद गई, जैसे आदमों ने आगी लगाई सोई में कूद गई। 4 जनों के देखत में भैया कूद गई भरतार। बात चतुरों ने तो जान ली, जिन गांव में जो सियाने हती चतुर हती वे तो जान गए एक एक गुण देख के कि बात चतुरों ने जानी, वे दोनों मर गए बात रही कहानी। वे दोनों मर गए बात रही कहानी।
उत्तम पाल भोंपाठा वाले, उत्तम पाल भोंपाठा वाले कथके कहें जे तिरियों के हाल, और अपने स्वार्थ के लिए भैया करती खसम से चाल। भैया अगर आज की हास्य कविता हमारी इस प्रकार हती और आपके अच्छी लगी होए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर फेसबुक पे हो तो फॉलो कर। अगर हमारी कविता से कोई के दिल पे ठेस पहुंची होए तो छोटो भाई समझ के माफ़ कर देना। धन्यवाद। जयराम जी की।